अभी हम आपको इस तरह की बरमूडा सिलना सिखाएंगे। उसके लिए 2 मीटर का कपड़ा हम लोगों ने लिया हुआ है और 2 पैंट उसमें बनेगी। इस तरह साइड से पॉकेट लगाएंगे और यहाँ पे इलास्टिक लगेगी। उसके लिए नाप जो चाहिए, ऊंचाई बराबर 18 इंच, सिट फिटिंग बराबर 40 इंच और बॉटम यानी कि जहाँ तक आपको पैंट चाहिए वहां तक का गोलाई में नाप बोले तो यहाँ का नाप आपको वह लेना है 19। इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ कपड़ा यानी कि 2 मीटर के कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। एक यह 2 और यह 2। यह करने के बाद उसको आधे में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यह टोटल 8 घड़ी हो जाएगी इस तरह से। और 8 घड़ी पे जब काटेंगे तो 2 पैंट का कपड़ा निकलेगा। अभी हम नाप डालना स्टार्ट करेंगे। तो सीट का नाप पहले तो चाहिए, यहाँ पे हम डालेंगे। सीट का नाप बराबर 40 है, 40 का चौथा बराबर 10 है। तो सिलने के लिए कपड़ा बराबर 2 इंच मिलाया यानी कि 12 इंच यहाँ पे हो गया। 12 इंच हो जाने के बाद यहाँ पे बिंदु लेकर नीचे आना है। जितना 12 यहाँ पे लिया गया था वही 12 इधर भी लेना है। 12 लेने के बाद आपको 1 इंच नीचे आना है। 1 इंच नीचे आ जाने के बाद बाहर की तरफ 2 इंच जाना है और बढ़िया से गोलाई में शेप देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम यानी कि जहाँ तक आपको पैंट चाहिए वहाँ तक की आधी फिटिंग डालनी है। जैसे हमने लिया था 19 का आधा 9.5 इंच, 9.5 प्लस 1 इंच बराबर यहाँ पे आपका मार्किंग आएगा। उसको इस तरह से आप जोड़ लेंगे तो पैंट की कटिंग हमारे सामने तैयार है और आपकी कटिंग बराबर कंप्लीट। इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसको बाहर रख देंगे। बाद में यह कपड़े को इस तरह से ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हम गोलाई में टीप लगाएंगे। बाद में यह टीप लगने के बाद आगे की सिलाई सीखेंगे। इस तरह से एक कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है, जो बचा हुआ कपड़ा है। तो हम उसकी लंबाई बराबर यहाँ पे 6 इंच है, आप 7 इंच भी ले सकते हैं। यह कपड़ा हमने पॉकेट बनाने के लिए लिया है। तो पैंट हमारी अगर 2 है तो हम इसको इस तरह से कट करके अभी फिलहाल रख लेंगे। और मैंने इसको यह इस तरह से कट करने के बाद यह कपड़ा यह दिखेगा। मैंने उल्टे पे इसीलिए रखा है कि आपको वह प्रॉपरली समझ में आ जाए। बाद में हम इसका आधा करेंगे, लेकिन ऊपर से करेंगे ना कि नीचे से। ऊपर से करेंगे तो वहां पे उसको लगाना है। यह सिर्फ मैं समझने के लिए बता रही हूँ। बाद में यह आधा करने के बाद जो गोलाई का हिस्सा है उसके ऊपर पॉकेट को रखना है। अगर इसका नीचे का हिस्सा पहले से ही फोल्ड है तो मैंने इस तरह से रखा हुआ है। आधा या पौना इंच अंदर करके इस तरह से हमें टीप लगानी है। लेकिन नीचे के हिस्से के लिए पहले से ही इसको उल्टा करके यहाँ से टीप लगानी है। बाद में यह उल्टा जाके इस तरह से टीप लगेगी, जो कि पॉकेट तैयार हो जाएगा। अगर इसको एक्स्ट्रा डिजाइन बनानी है तो अलग कपड़े की पाइपिंग यहाँ पे हमें डालनी है। जैसे इस तरह से सिले हुए कपड़े को अगर हम यहाँ पे बीच में, जैसे कि मैंने दिखाया था, उसी तरह से हमें यहाँ जोड़ना है। फिर बाद में यहाँ आपको बढ़िया से पाइपिंग भी करनी है और यहाँ पे आपको इसी तरह इसी नाप पे पहले जोड़ के फिर गोलाई में टीप लगानी है। यह बन गया आपका साइड पॉकेट तैयार।
तरह से चेक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे पॉकेट को पाइपिंग लगा के इस तरह से रखेंगे कि सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ जाने के बाद यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच या फिर यहाँ से 2.5 इंच लेके अंदर फोल्ड करके आपको दबा के टीप लगानी है। उसके बाद यह दूसरे टाइप की पैंट, जैसे हम लोगों ने 2 तरह का पॉकेट लगाना सीखना है, तो दूसरे पॉकेट को विदाउट पाइपिंग इस टाइप से यहाँ पे 1 साइड फोल्ड किया हुआ है, दूसरी साइड इस सेंटर के बीच में रखा हुआ है। सेंटर में एक लाइन खींची हुई है, आधा यहाँ आधा इधर रखने के बाद इसको सेंटर में रखने पर उल्टे पे लगा के सीधा करके टिप देनी है कंप्लीट। मार्किंग देने का तरीका, यहाँ से आधा और यहाँ से कंप्लीट सीधा और ऊपर की साइड पॉकेट की जगह। इस तरह से पैंट कंप्लीट हो जाने के बाद पॉकेट लग चुकी है। 2 सिलाई इस तरह से लगाई गई है। बाद में यह हम बीच में इस तरह से दोनों हाथ में लेके घुमाएंगे तो यह पैंट इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे वी शेप में टिप लग जाने के बाद पैंट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऊपर बेल्ट ज्वाइंट करना बाकी है। इस तरह से टिप लग जाने के बाद इसको हम सीधा करके और भी टिप चढ़ाएंगे। जिस तरह से जींस शर्ट या पैंट की टिप लगाई जाती है उसी प्रकार से टिप यहाँ पे लगनी चाहिए। जैसे कि यह कपड़ा इधर मोल्ड करके ऊपर से आपको सिलाई देनी है, जैसे कि वो जल्दी से फट नहीं सकता। यहाँ से लेके इस गोलाई से यहाँ तक आपको वह सिलाई देनी है। बाद में नीचे भी आपको उसी तरह से सिलाई देनी शुरू करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मशीन का एक हिस्सा नीचे, दूसरा हिस्सा ऊपर। इस तरह से पॉकेट लग चुकी है। यहाँ पे बढ़िया से, जैसे आपको बताई गई थी, डाप टिप बढ़िया से दी हुई है, जींस डाप टिप बोलते हैं इसको। और इस तरह से टिप लग जाने के बाद कपड़ा फटता ही नहीं। बाद में यह भी इसी टाइप की टिप दी हुई है और पैंट यहाँ से नीचे तक का हिस्सा कंप्लीट। इलास्टिक लगाने के लिए 3 इंच का कपड़ा यहाँ पे लिया हुआ है, उसको यहाँ से बढ़िया से टिप लग जाने के बाद ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे। ऊपर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अंदर फोल्ड करेंगे और इलास्टिक लगा देंगे तो पैंट कंप्लीट हो जाएगी।